जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एफएक्स। आज की जो वीडियो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत से ट्रेडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको इन कंसेप्ट्स का पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इन कंसेप्ट्स को जिनका बिल्कुल क्लियर होता है वो ट्रेडिंग में अच्छा जो है वो कदम रखते हैं। अदरवाइज़ इन कंसेप्ट्स के बगैर आपकी ट्रेडिंग अधूरी है। तो इन कंसेप्ट्स को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है लॉट साइज़। लॉट साइज़ क्या होता है, जैसा कि गोल्ड का आपको पता है कि हर चीज़ का एक लॉट साइज़ होता है, एक यूनिट होता है। ठीक है, इसी तरह गोल्ड का भी जो है एक यूनिट है इस टाइम। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक पूरा गोल्ड है। ठीक है, वन लॉट कर लें। ठीक है, वन लॉट गोल्ड कर लें। ठीक है, इज़ इक्वल टू 100 ऑन्सिस। ये चीज़ याद रखिएगा, वन लॉट जो होती है ना गोल्ड की 100 ऑन्सिस के बराबर होती है। जिस तरह $1 100 सेंट्स के बराबर होता है, इसी तरह ये भी जो है 100 ऑन्सिस के बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर आप 0.01 की लॉट साइज़ बाई करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे जो है छोटी लॉट साइज़ होती है, जिसको माइक्रो लॉट साइज़ कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे कम लॉट साइज़ कौन सी होती है, वो 0.01 की होती है, सबसे कम लॉट साइज़। ठीक है, और इसको माइक्रो लॉट साइज़ कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप 0.1 की लॉट साइज़ बाई करते हैं तो इसको कहते हैं मिनी लॉट साइज़। इसको आप क्या कहेंगे, मिनी लॉट साइज़। अब 0.1 लॉट साइज़ का मतलब क्या होता है कि एक गोल्ड का आपने 10वां हिस्सा खरीद लिया। जिस तरह $1 के 10 सेंट्स आप खरीद लेते हैं, इस तरह इसका भी आपने 10वां हिस्सा खरीद लिया। ठीक है, इसलिए इसको 0.1 कहते हैं। 0.01 का मतलब ये है कि अगर आपकी 100 ऑन्सिस है ना, 100 ऑन्सिस में से आपने 1 ऑन्स बाई कर लिया, सबसे छोटा जो है वो क्वांटिटी आप कह लें। तो अगर आप पूरी एक लॉट बाई करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने 100 ऑन्सिस बाई कर लिए हैं, पूरी एक लॉट साइज़ ही बाई कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कंसेप्ट आ जाता है लेवरेज। ठीक है, लेवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेवरेज का मतलब आम जुबान में कहते हैं छूट दे देना, अकाउंट को बड़ा कर देना, उसको कहते हैं लेवरेज। ठीक है, अक्सर आपने लेवरेज सुना होगा, 1:500, 1:1000, इस तरह का आपने लेवरेज देखा होगा। अब इस लेवरेज का मतलब क्या होता है। अब आपको पता है कि गोल्ड की जो मार्केट है इस टाइम, फ़र्ज़ करें $3335 का जो है आपको एक गोल्ड मिलता है। ठीक है, अब आपके पास जो है अकाउंट जो है फ़र्ज़ करें $100 का। ठीक है, मेरे पास जो अकाउंट है वो $100 का है। ठीक है, तो मैं जो है 3300 मतलब कि 3335 टाइम प्राइस है, मैं इसमें कैसे ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो उसमें आपका लेवरेज यूज़ होता है। ठीक है, अब 1:500 का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो 500 गुना ज़्यादा बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरा अकाउंट जो है $100 का है, मल्टीप्लाई बाय 500 करूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आएगा 50,000। ठीक है, अब अगर आपको कोई ब्रोकर जो है वो लेवरेज 1:500 दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है $100 का, वो $50,000 के अकाउंट के मुकाबले में बाइंग या सेलिंग कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है जो हमें ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर हमें लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने सुना होगा कि $100 से आप मार्केट में इन कैसे होते हैं, $100 से आप 0.5 की लॉट भी ले सकते हैं, 0.1 की भी लॉट ले सकते हैं। तो इस लेवरेज की वजह से, लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट को जो है वो इस कदर जो है वो एक छूट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन लेवरेज का नुकसान भी ये है कि अगर आपके पास $100 है और आप $5,000 के अकाउंट में बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो ज़रा सा भी आपका मार्केट आप मतलब कि आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेवरेज। अब आ जाता है लास्ट कंसेप्ट, वो है पिप्स कैलकुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पिप्स का मतलब ये होता है पॉइंट्स इन परसेंटेज। पिप्स कहते हैं कि पॉइंट्स इन परसेंटेज। ठीक है, अब फॉरेक्स की ज़ुबान में कोई भी अगर आपको अपना प्रॉफिट या लॉस बताता है वो आपको पिप्स में बताता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी आपको डॉलर्स में प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता। आपको फॉरेक्स की ज़ुबान में हमेशा ये कहेंगे कि मुझे इतने पिप्स, 100 पिप्स, 200 पिप्स, 150 पिप्स, 250 पिप्स का लॉस या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब पिप्स क्या होता है। पिप्स का मतलब ये होता है कि गोल्ड अगर फ़र्ज़ करें इस टाइम 3335 पे है,
तो ये 3335 से 3336 पे चली जाती है, ठीक है। तो इसने कितने डॉलर मूव किया, $1, ठीक है। $1 को हम जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, 10 पिप्स, ठीक है। अगर $1 गोल्ड ने मूव किया है तो मीन्स के 10 पिप्स गोल्ड ने मूव किया है, ठीक है। इसको कहते हैं पिप्स कैलकुलेशन, ठीक है। इसी तरह सिंपल सी मिसाल है, अगर गोल्ड ने इस टाइम 3335 है, गोल्ड अगर 3335 से 3340 पे चला जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कितने डॉलर कितने मूव हुई, $5, और पिप्स कितने हो गए, 50 पिप्स, ठीक है। इसी तरह अगर सेल में भी आती है, फ़र्ज़ करें 3335 पे है, ठीक है, और ये इस टाइम 3330 पे चली जाती है, ठीक है। डॉलर मूव तो $5 की हुई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके $50 की पिप्सी ही हुई हैं। वो ऊपर वाली पिप्स जो थी वो बाय की थी और ये वाली सेल की, ठीक है जी। ये था सिंपल पिप्स कैलकुलेशन, लेवरेज और लॉट साइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसको जो ज़हन में लाजमी रखिएगा, ठीक है जी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।